आंटी, जब मैंने विल यांग को दी थी ताकि उसकी बुआ और दादी पढ़ सके तो उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब था। उन्होंने कहा कि आपने विल में गड़बड़ की है। क्या आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? हाय, 30 साल हो चुके हैं उस बात को। अब मैं क्या बताऊं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अलग अलग माइंडसेट के लोगों को एक साथ रहना पड़ा था। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन थी वो। इसलिए जब अलग हुए तो बड़ा सुकून मिला था। जब आपने घर छोड़ा था तब यांगवांग को साथ क्यों नहीं ले गए थे? लियाओवांग, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? नहीं। अच्छी बात है। जब मैच्योर हो जाओगी तभी शादी के बारे में सोचना। फैमिली प्लानिंग भी सोच समझ कर करना। मैं 24 साल की थी जब यांगवांग को जन्म दिया था। कुछ पता नहीं था कि माँ बनना क्या होता है। मेरे लिए नया एहसास था और मुश्किल भी था। तो आपने उसे छोड़ दिया? मेरे बारे में बातें छोड़ो, अब घर के बारे में बात करो। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे एक कॉल करना है, इमरजेंसी है। आपके पास लैंडलाइन है? नहीं, हमारे पास नहीं है, माफ कीजिएगा। ओह, ठीक है। अच्छा सुनो, बात ऐसी है कि मैं अपने स्टेटस से टाइम और जगह डिसाइड करूंगा, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। कुछ तो अजीब लग रहा है तुम्हारी बातों से। अचानक कैसे कैसे बदल गए? कुछ छुपा रहे हो या ये कोई नई तरकीब है? आंटी, आई एम सॉरी कि आपको यहाँ तक आना पड़ा आज। आपका बेटा हमें उल्लू बना गया। मुझे कुछ काम है तो मुझे शहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है। हाँ। क्या आप पानी लेंगी? हाँ, थैंक यू। क्या यांगवांग भी इसी रेस्टोरेंट में बैठा था? मैं किसी यांगवांग को नहीं जानता। आराम से बैठिए। हाँ। ये लीजिए पानी। लॉयल आओ, कहाँ हो तुम? तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं आपसे बात नहीं कर सकती। लियाओ ने कहा है कि मैं आपसे कुछ भी ना बताऊं। ठीक है, आप पानी तो पीजिए, रिलैक्स कीजिए। लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे बात करनी थी। मिसेस वैन, मैं कर सकता हूँ ना? तुमसे बात बिल्कुल नहीं करूँगी। कोर्ट के फैसले के बाद मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले लूँगी। मैं उन्हें कभी नहीं देखना चाहती। अगर ले लेंगे तो सोचिए, मुमकिन है कि वो अपनी दादी माँ से कभी ना मिल पाए। मिसेस वैन, जितना कि हम जानते हैं,
आप और आपके पति काम की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, और इसलिए लिन को उनकी दादी माँ ने ही बड़ा किया है अब तक, है ना? मानती हूँ उन्होंने उसे पाला है, लेकिन आज उन्हीं की वजह से उसकी हालत क्या हो गई है। वो मेरे और मेरे पति के बीच में तो दरार डालती ही थी, लेकिन अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में भी डाल रही हैं। इसी वजह से मैं उनसे दूर चली जाना चाहती हूँ। देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि आपके बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट है कभी भी सॉल्व हो पाएगा, आपके और आपकी मोम का। और साथ ही अगर आप आगे भी इसी तरह से लड़ती रहेंगी तो सोचिए लिन का क्या होगा। अगर आपने अभी से लिन को अपनी ग्रैंड माँ से अलग कर दिया तो आपने कभी सोचा कि लिन जब बड़ी हो जाएगी तो शायद वो आपसे नफरत करेगी। तुम एक बहुत ही घटिया और बेशरम इंसान हो। वकील साहिबा, आप सफर से थक तो नहीं गई? अरे आप आइए, प्लीज बैठिए ना, चाय पानी। क्या बात करनी है? लॉयर लियाओ, प्लीज बैठिए ना। मैं बताता हूँ ना। क्या बताना है बताओ। तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे, ये चीप तरीका आजमा के मेरे साथ जंग लड़ना चाहते हो तुम, और अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। तुम सच में बहुत बेशरम हो और बहुत घटिया भी हो। लॉयर लियाओ, आप बैठिए तो सही। आप बॉस को गलत समझ रही मैं हैं। गलत समझ रही हूँ? पूछो इसे, क्या किया इसने? तो मैं बेशर्म हूँ? मुझे धोखे से ऐसी जगह बुलाया जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, ताकि वो तुम्हें उल्लू बना सके। समझ रही हो तुम? इस ट्रिप के पैसे तुम ही दोगे, और आज जो किया उसका बदला जरूर लूंगी, याद रखना तुम। बॉस, आपने इस औरत का क्या बिगाड़ा है? इस नौसिखिया लॉयर को फंसाना बहुत ही ज्यादा आसान था। तो कैसा लगा रूम? ये आपके लिए है मॉम, बताइए ना कैसा लगा। आप खुश तो हैं? हाँ। ये साउथ फेसिंग है तो ठंडी में गर्म रहता है। हाँ, बड़ा अच्छा और ये कमरा देखिए, है। मैं आपके लिए ये पौधा भी लाई हाय, हूँ। तुम्हारा पति कितना अच्छा है, कमरे में फूल भी ला कर रखे हैं। आप हर वक्त उसका नाम क्यों लेती रहती हैं? ये फूल तो मैं लाई हूँ, उसने कुछ नहीं किया है। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे पति का ही काम है। इतने सालों से हम सबका ख्याल रखा है, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। घर गृहस्थी में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है ये काम तुम्हारे पति का ही है। अच्छा है, घर में कोई तो समझदार है। चलो अब मुझे अपना कमरा दिखाओ, कहाँ है? अरे क्या, ऐसे ऐसे मैं लेकर जाती हूँ ना। आप ढूंढ क्या रही हैं? हाँ, सुनो, हाँ। कपड़ों पर एक भी क्रीज हो तो हैंजी कभी पहनता नहीं है। इन कपड़ों पर इतने रिंकल्स क्यों हैं? इन्हें आयरन नहीं करवाती हो? ऑफ कोर्स काम करते हैं। मेरी गाड़ी बहुत छोटी है ना, ये सारे कपड़े फिट नहीं हुए हैं, इसलिए शायद रिंकल हो गए हैं। मैं हाँ। बाद में इस्त्री कर लूंगी। हैंजी जिस विलेज में गया हुआ है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फिर महीने में एक बार तो घर आ ही सकता है। वो वहाँ एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन गांव वाले मान नहीं रहे हैं डिमोलिशन के लिए, तो उसे वहीं रहना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। इससे गांव वाले से पहचान भी बढ़ती है, आने वाले वक्त में काम आएगा, आपको नहीं लगता?
अगर मैं ऐसा लग भी रहा हूँ तो बुराई क्या है? उस सास बहू के झगड़े का क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तुम्हारा कोई मकसद है क्या? मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैं तो सिर्फ स्पीक प्रॉपर्ली शो की मदद कर रही थी। उनके झगड़े से हमारे टीआरपी बहुत बढ़ सकते हैं। अगर तुमने केस अच्छे से हैंडल किया तो बहुत लोगों का ध्यान जाएगा। हैंगवान, मुझे ये एटीट्यूड दिखाना बंद करो। अगर ये केस नहीं लेना है तो मुझे सीधे सीधे मना कर दो। तुम्हें पता ना धमकियाँ काम नहीं करती मुझ पे। मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो हाँ मैं करूँगा। अगर तुम इसका जवाब ही चाहती हो तो ये मेरा जवाब रहेगा। तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? ये तो बस एक मामूली सा केस था। किसी छोटे लॉयर को इससे क्या मिलेगा? वो हर जगह टांग अड़ाती है। मैं नहीं जानता लेकिन वो हर जगह पहुंच जाती है। अगर वो लॉयर नहीं है तो तुम्हें किस बात की चिंता है? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए। क्या हुआ? लुओ मुसीबत में है। तुम शांत हो जाओ और आराम से बात करो। वो फेमस इन्फ्लुएंसर लैन शुआ, उसने कहा कि वो जब फोटोशूट के लिए हमारे स्टूडियो में आई थी तब बॉस ने उसे हरास किया था। चलो चलो चलो, अब हम रेडी हैं। फोटोशूट स्टार्ट कर सकते हैं। आइए सर। आपने मेरा काफी इंतजार किया। कोई बात नहीं, आइए। नो प्रॉब्लम, आइए। इसे हटाओ। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मेकअप यूज नहीं करना। तुमने कहा था कि लाइट मेकअप यूज करोगे। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और तुम इसे लाइट मेकअप कहती हो। दरअसल आजकल मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, इसलिए मेरी स्किन अच्छी नहीं है, तो बिना मेकअप के मैं तुमसे फोटोज नहीं क्लिक करवाऊंगी। फोटोशूट का थीम वेस्ट में गरीबी है और तुम्हारे मेकअप की लेयर पेंट से भी ज्यादा मोटी है। तुम्हें ये सही लग रहा है? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? शांत हो जाइए। मैं तुम्हें बता दूं कि ये शूट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसीलिए सिर्फ तुम्हारी वजह से इस शूट के थीम को मैं बिगाड़ नहीं सकता। मेरी बात सुनिए। अरे नहीं मिस्टर नहीं लुओ, ये मुझसे ऐसे बात नहीं कर सुनिए सकता। तो। प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनिए। मिस्टर लुओ, आप जानते ही हैं लैन शुई एक हाई प्रोफाइल फीमेल राइटर है। हम फैंगाई के लिए ये शूट करने के लिए राजी हुए थे, पर उसे बदसूरत दिखाकर उसकी इमेज मत खराब कीजिए। एक हाई प्रोफाइल फीमेल राइटर इतना ज्यादा मेकअप करके क्या अपनी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं छिपा रही है? नहीं, मेरी बात किसने कहा मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? मैं हैंडल मैं कर रही हूँ। तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। रियली सॉरी मैम, इनके कहने का वो मतलब नहीं तुमसे था। कहा कि सॉरी कहो। मेरी जगह पर सभी लोग मेरे रूल्स फॉलो करते हैं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो अपना चेहरा धो लो या दफा हो जाओ। लोशो, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हारे बॉस फैंगाई ने यहाँ आने के लिए मुझसे भीख मांगी थी। बिल्कुल, भीख उन्होंने मांगी थी, मैंने नहीं मांगी। तो फोटोशूट नहीं करना है, ठीक है। लूशियो, तुमने आज जो किया है उसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी। अरे मैडम अरे, रुकिए तो। बात सुनिए। मैडम सुनिए। प्लीज मैडम ऐसे वेट। गुस्सा मत होइए। फिर मिस लैन गुस्से में जाकर प्रेस के पास चली गई लुओ की कंप्लेन करने। मुझे नहीं लग रहा था लुओशो ऐसा हो सकता है। मुझे साफ साफ बताओ, उसने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है? हाँ, हमें बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? मैं यहाँ सिर्फ फिजिकल चीजों की बात नहीं कर रही, पर मेंटल टॉर्चर की भी बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकते, और मिस लैन के साथ भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये इंसिडेंट तो 6 महीने पहले हुआ था, लेकिन तुम उस वक्त ग्रेजुएट नहीं हुई थी, तो ये बताओ कैसे पता तुमको? मैं वहाँ थी या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे है ही नहीं। तुम आंख बंद करके अपनी फीलिंग्स पे भरोसा नहीं कर सकती हो। शायद लो जियो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है जो तुम्हें पता भी नहीं है। ये सच कह रहा है। तुम अभी बहुत यंग हो, तुम इंसानों को नहीं पहचान सकती। ऐसे बहुत सारे भोले भाले दिखने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें घिनौनी होती हैं। हालांकि बर्ताव में वो तमीज वाले होते हैं। लैंशुई एक औरत है। ऐसी चीजें मीडिया में बोलने के लिए बहुत बहुत हिम्मत लगती है। मुझे लगता है लूशियो ने कुछ तो किया है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मैं मिस्टर लुओ को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा, और मिस्टर लुओ पर भी। तुम प्लीज अभी के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि चीजें अभी सेटल नहीं हुई हैं। ये सही कह रहा है। लुओशियो फैंगाई का भरोसेमंद इंसान है, वो ऐसे ही छोड़ नहीं देगी उसे।
वो उसकी मदद करेगी। यहाँ मैं हूँ जिसे इतनी चिंता है और मिस्टर लुओ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा गलती की ही नहीं है तो डरूं क्यों। यहाँ तक कि वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं। और बुरी बात तो ये है कि अगर फैंगाई उनकी मदद करना भी चाहे तो भी वो उनकी मदद नहीं लेंगे। कोई उन्हें कंट्रोल करे या उनकी मदद करे ये उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मैं आप लोगों की तो मदद ले ही सकती हूँ ना, प्लीज हेल्प कीजिए ना। अगर अभी भी वो वही है जो कि वो है तो वो किसी की मदद नहीं लेना चाहेगा। इन सब का कोई फायदा नहीं है। और एक बात, क्या वो जानता है कि तुम हमसे मदद मांग रही हो? नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम मेरे भाई हो। मतलब मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। हेलो मम्मा, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस हो गया? हाँ हाँ, सब कुछ हो गया। पापा कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं है? तुम्हारे पापा, वो बेटा अभी अभी यहाँ से गए। वो आपके साथ हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? उन्होंने कहा यहाँ का खाना अच्छा नहीं है तो वो बाहर से अच्छा खाना लाने गए हैं। ओह, आप ठीक तो हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। जैसे ही मेरा काम खत्म होता है मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी, ठीक है? नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम यहाँ आ गई तो तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा, ठीक है ना? मुझे सिर्फ चेकअप कराना है। तुम्हारे पापा मेरे साथ है ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है? बेटा, क्या तुमको आंटी जैंग याद है? वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त। हाँ याद है, वो सब चीजें खुद करती थी ना। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। उन्हें पता चला कि तुम एक लॉयर हो, तो मेरी दोस्त के दोस्त के दोस्त को एक लॉयर की जरूरत है बेटा। तो वो तुम्हारा एड्रेस मांग रही थी। वो शायद तुमसे आज मिलने के लिए आएंगी। ये दोस्त के दोस्त के दोस्त का केस, मतलब क्या है ये? मुझे तुम्हारा एड्रेस देना पड़ा बेटा। आंटी जैंग ने बहुत ही ज्यादा जिद किया था। हाँ लिन, अच्छा वांग वांग, मुझे डॉक्टर बुला रहे हैं। हाँ वांग वांग, मुझसे वादा करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम ये काम कर लोगी, ठीक है? चलो रखती हूँ। उसने मुझे सुन लिया क्या? नहीं सुनी। चिंता मत करो। चलो तुम्हें थोड़ी धूप में लेकर चलती हूँ। हाँ। हाँ बेटी बोलो। पापा, आप कहाँ पर हैं? क्यों, मैं तो घर पे ही हूँ, खाना बना रहा हूँ। आप मम्मा के लिए क्या बना रहे हैं? मॉम के लिए क्या क्यों, क्या बात है? तुमको पता करना है कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ, है ना? नहीं नहीं, मॉम की कोई कलीग थी आंटी जैंग करके, वो मेरे लिए केस लेकर आई हैं। देखा, अब बारी तुम्हारी है। मुझे पता था कि वो आंटी एक दिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। तुम्हें तो अभी अभी काम मिला है, लेकिन वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। चलो, शुरुआत अच्छी ही हुई। हाँ, वैसे मॉम ने अपने कलीग के सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और मुझसे भी अब वही करवाएंगी। वो आईटी के बंदे से अपना कंप्यूटर भी फिक्स करवाया था और डेकोरेटर से अपना घर भी डेकोरेट करवाया। एक बार तो डॉक्टर से ही कहा कि उसके लिए अपॉइंटमेंट ले ले, और अब आंटी को एक लॉयर चाहिए। ये तुम्हारी जो आंटी है ना, ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगी। वो तुम्हारी कुछ खास हेल्प नहीं करेंगी। वो तो बल्कि चालबाजी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर वो किसी को तुम्हारे पास भेजे भी ना, तुम्हें तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। कोशिश करना उनकी हेल्प करने की। अगर ना कर पाओ तो उनको बाय करने का तरीका ढूंढो, समझ गई ना? बहुत ज्यादा रूड मत होना। हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा चलो, सब कुछ ठीक है ना? चलो अपने काम पे लगो, मुझे मॉम को देखना है।
हाँ ठीक है ठीक है, प्लीज वेट कीजिए, हम बस पहुंच रहे हैं, हम रास्ते में। हाँ मुझे पता है कि वो बता नहीं रहे, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर बुरा तो लग ही रहा होगा। हम तीनों को मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, प्लीज। यह उसके बारे में नहीं है कि बात कितनी सच हो सकती है। सारे पब्लिक ओपिनियन भी उसके खिलाफ ही है। ये थोड़ा उलझा हुआ मामला है। मुझे उम्मीद है तुम समझ पा रही हो। बॉस बॉस कुछ हुआ है। वॉन चुन में जाना चाहती थी पर मिसेस लियांग ने उसे जाने नहीं दिया और फिर वो दोनों लड़ने लगे। हमें वहाँ जल्द से जल्द जाना होगा। तुम तो कमाल का काम कर रहे हो। जब हमने ये केस लिया था तब तो वो दोनों कम से कम बात कर रहे थे, अब तो दोनों झगड़ रहे हैं। तुम्हारी मीडिएशन काम आ रही है। तो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, इससे मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, सिस्टर जीलिंग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ये सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, आप जाइए। अरे बैठो ना। अब क्या करूँ मैं? पहली बात, तुम्हें रिलैक्स करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में लू शो को बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन का सामना करना पड़ेगा जो उसके फेवर में नहीं है। भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन ये सब झेल पाना आसान काम नहीं होता है। इस वक्त उसे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है। उनको बेकसूर साबित करने के लिए लॉयर काफी होगा? मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी का प्रेशर हैंडल करने के लिए एक लॉयर काफी है। समझ गई ना? और हो सके तो लॉयर यंग हो, फीमेल हो, ताकि ये पूरी बात एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जा सके। ये लुओ के लिए भी एक अच्छी बात होगी। सही कहा। अरे इस जॉब के लिए मेरे पास एक परफेक्ट बंदी है। ये तो अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, लॉयर लियाओ कहाँ मिलेगी? वो वहाँ बैठी है। थैंक यू। आप लॉयर लियाओ हैं? हाँ, और आप? मैं शियाओ माँ की बीवी हूँ। जैंग आंटी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया। ओह, आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, बताइए। मैं आपसे कंसल्ट करना चाहती थी। मेरी सास बहुत सालों से विधवा हैं और वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहती हैं। मैं पूछना चाहती थी, अगर मेरी सास ने दोबारा शादी की तो क्या मुझे और मेरे पति को उन्हें फिर भी पैसे देने पड़ेंगे? अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना बच्चों की लीगल जिम्मेदारी होती है और चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं बदल सकता है। अरे पर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। वो किसी और के साथ रहे और खर्चा हमारा। अगर वो दोबारा शादी करती हैं तो उनके पति को उनकी देखरेख करनी चाहिए ना। वो पूरी जिंदगी अपने बेटे पर क्यों निर्भर रहे? हाँ, पर वो उसका बेटा है और उसने उसे जन्म दिया है और बड़ा किया है, तो बेटे पर निर्भर तो होंगी ही ना। और वैसे भी यही सही है और लीगल तरीका भी यही है। अगर वो अपने आप से ये ना चाहे तो क्या होगा? जैसे कि अगर वो कोई पेपर साइन करे कि उन्हें अपने बेटे का सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? ये ऐसी चीज़ है जो अगर कोई रिपोर्ट नहीं करेगा तो कोई इसे इन्वेस्टिगेट भी नहीं करने वाला है। हाँ, अगर माँ ने बेटे को सू कर दिया तो बात अलग होगी, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे पति शुक्रगुजार नहीं हैं। मैं और मेरे पति बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, फिर भी मैं अपनी सास को गांव से लेकर आई हूँ। लेकिन अगर वो बीमार पड़ गई तो खर्चों के मारे हमारा परिवार तो बिखर ही जाएगा। हेलो, बोलो चुन्मय। अरे वो बूढ़ी हैं, उन्हें मारना मत, समझ गई ना? बात सुनो मेरी, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ सॉरी, मुझे अभी कहीं पर जाना होगा। अरे लॉयर लिया, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। सुनिए ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुनिए लॉयर मैम। हाँ, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आपके लिए एक पैकेज आया हुआ है। रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। अगर आप थक गई हो तो यहाँ बैठ सकती हैं। सुनो, मुझे ईस्ट लेक रोड छोड़ दोगे क्या? लॉयर मैम, मेरी गाड़ी सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, लोगों को नहीं। सुनो मेरी बात, मुझे जल्दी वहाँ ले जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे भी अपना कार्गो ही समझ लो ना, ले जाओ मुझे वहाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी होगा और साथ ही इसमें खतरा भी है। मैं चला लूंगी। नहीं, मैं चलाता हूँ, आप आराम से बैठिए।
आपको बस बता दूं कि जरा टाइट पकड़ कर बैठिएगा, और लॉयर है तो कुछ गलती होने पर मेरे ऊपर केस मत फाइल कीजिएगा। अब चलोगे भी? हाँ हाँ, चल रहा हूँ। हमें वकील साहिबा से कुछ सीखने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के भी अपने ही फायदे होते हैं। हाँ? हाँ? वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि उनकी लड़ाई हुई है? मुझे मिसेस लियांग का कॉल आया। उन्होंने कहा कि वो अंशुन में घर छोड़ना चाहती है, तो उन्हें लगा कि वो अपने ग्रैंडसन को खो देंगी और इसलिए वो उसे रोकने लगी, और उस चक्कर में वैन चुनमय ने उन पर हाथ उठा दिया। हाँ, वैन चुनमय वैसे मुझे कोई लड़ाकू टाइप की इंसान तो नहीं लगती। मुझे भी यही लगा। मैं सोच रही थी कि उन दोनों के बीच में बस ऐसी नॉर्मल सी धक्का मुक्की हुई होगी, लेकिन मिसेस लियांग की बात सुने तो उसने उन्हें मारा है। वो फोन पर बहुत ज्यादा रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बहू ने उन्हें मारा है। उनकी बातें सुनकर मैं समझ सकती हूँ कि कैसे उन्होंने कहानियां बना बना के अपने बेटे और ग्रैंडसन को सुनाई होंगी। हो सकता है उन्होंने सबको बोला होगा कि वैन चुनमय एक बुरी औरत है। तुम्हारा बाप खुश नहीं था बेटा। उसकी जिंदगी बहुत खराब हो गई थी उस ज़ैंग वैन की वजह से। ये औरत बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसका दिल काला है। वैन चुनमय लिया वैन के पास जा चुकी है? हाँ, शायद कुछ आधे घंटे पहले। मुझे ऐसा मिसेस लियांग ने बताया है कि चुनमय ने लियाओ को कॉल किया था। जब वो लॉ फर्म से निकलती होगी तो उसे ट्रेन चेंज करनी पड़ती होगी, लेकिन वो उतना तेज नहीं होता होगा, तो तुम्हें टाइम मिलेगा और तभी तुम मिसेस लियांग से मिलना, और मैं वैन चुनमय से बात करूंगा। हो सकता है कि मेरी किस्मत अच्छी हो, मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि हम ये केस इसलिए नहीं करें क्योंकि हमें सास बहू के बीच में सुलह करवाना है, बल्कि उस लिटिल डायनामाइट को अब देखते हैं बर्बाद कि करना है। डायनामाइट कैसे फटने की कोशिश करेगी। हम उससे पहले पहुंच जाएंगे। वो क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो लॉयर लियाओ थी। हाँ बस यहीं रुको। अरे मैडम, अचानक क्या हो गया आपको? आपकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। वैसे यहाँ तक आने के 100 तो नहीं लगते टैक्सी में, पर मैं तुम्हें दे रही हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। अरे इनमें से थोड़े फ्रूट्स ले लीजिए ना। नहीं, तुम ही रख लो। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। जाओ। तुम पहले। नहीं, तुम ही पहले जाओ। तुम सच में कमाल कर देती हो। हमेशा वो करती हो जो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो सच में हमसे काफी तेज निकले। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे मुझे लड़ना बहुत पसंद है। तुम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे थी, सिंगल सीट वाले में। पता भी है कितने रूल्स तोड़े तुमने। हाँ तो इसमें क्या है, मैंने फिर से लॉ तोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी तुम जाकर मेरे डायरेक्टर से चुगली तो करने ही वाले हो। पता है, तुम्हारे जैसे लोग ही पुराने जमाने में जासूस हुआ करते बहुत हो होंगे। गया। ये बताओ कि मैंने धोखा कब दिया? तुम्हें अच्छे से पता है। एक वकील के तौर पे तुम्हें तो पता होना चाहिए। मुझे बराबर पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तुमने मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में मेरे डायरेक्टर से बात की। ये तुम बोल कर रही हो? तुमने वैन चुनमय को मेरे पीठ पीछे क्या बताया? मैंने वैन चुनमय को तुम्हारे पीठ पीछे कुछ नहीं कहा है। तुम इतने जरूरी नहीं हो। कैसे पता तुम्हें? शांत हो जाओ तुम दोनों। क्लाइंट्स के बीच ऑलरेडी झगड़े हो रहे हैं, तुम लोग तो चुप हो जाओ। मुझे तो पूरा यकीन है तुमने वैन चुनमय को मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ ब्रेन वॉश किया होगा, और इसलिए वो चली गई। तुम्हें पता भी तुम क्या कर रही हो? तुम इंसानों के फीलिंग से खेल रही हो, जो कि लॉयर्स के पास तो बिल्कुल नहीं होती है। क्या पर्सनल फीलिंग्स? हाँ, वॉन चुनमय ने मुझे बताया कि मिसेस लियांग ने कहा अपने पोते से कि वो उसी के साथ सोए। वो बेटे से माँ की बुराई करती है, तो बेटा तो बड़ा होकर अपनी माँ से नफरत ही करेगा, और इसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा उसे जाने के लिए। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और ये एक फैक्ट है। तुम मिसेस लियांग और उनके ग्रैंडसन के बीच में जो लगाव है उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती हो। वॉन चुनमय का क्या वो पति और बेटा दोनों डिजर्व नहीं करती? तुम इतनी बकवास और घटिया बातें करती हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे बात करनी है? निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से तुम। हाँ? देख नहीं। अब तुम मुझे छू भी रही हो। ड्रामा करना बंद करो।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने वहाँ पे कुछ भी गलत बोला तो छोड़ूंगा नहीं। उनकी फीलिंग्स पे ध्यान देना। मैं एक लॉयर हूँ, मुझे आता है बात करना, तुम मुझे कुछ मत सिखाओ। सबसे पहले तो आप ये पढ़िए। अब क्यों मुझे जाने से रोक रही हो? हाँ? मेरे तुम तो पोते को कहती हो नहीं मैं ले इस जा घर के लिए सकती। बेकार हूँ, मैं हमेशा मेरे बैठी रहती पोते को हूँ, हाँ? नहीं मुझे ले जाने जाने दो। दूंगी। कैसे तुम नहीं मेरा जाने पोता दोगी? मुझसे मैं छीन अपने नहीं बच्चे को साथ सकती। ले जाऊंगी। मैं छोड़ो। मैं नहीं जाने ले जाने दो, दूंगी। छोड़ो इसे। नहीं, लड़ना बंद कीजिए। अरे आंटी आप ठीक आराम हैं? से, आप सब ठीक है ना? आप लोगों ने देखा ये कैसे मुझे मार रही थी? इसने मुझे क्या? मारा। पहले आप उठ जाइए, आइए। आराम से। आराम से, आराम से, आराम से। आ जाइए, आ जाइए। इसने मुझे मारा। आ जाइए। यही देखना बाकी था। यहाँ बैठ जाइए। मेरी बहू ने मुझे मारा। नाटक, तुम नाटक करने में एक्सपर्ट हो। तुमने पिछली बार भी नाटक करके ही मुझे फंसाया था। और भला मैंने शांत तुम्हें हो कब मारा? ये लड़ाई तुमने शुरू की थी। इन्होंने मुझे जाने से रोका और मुझसे लड़ाई करने लगी। मैंने रोका क्योंकि तुम मेरे पोते को ले जा रही थी। मैंने कभी किसी बहू को सास को मारते हुए नहीं देखा है। मैंने इन्हें नहीं मारा। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? हाँ, इसी क्या ने तुम मारा। दोनों प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगी? मिसेस वैन, मुझे लगता है कि आपको ये लेटर पढ़ना चाहिए। मुझे आपके घर के बाहर मिला। ये आप ही के लिए है। ये क्या लिखा है? लिन को किडनैप कर लिया गया है। ये कैसे हुआ? लिन किडनैप हो गया। क्या बोल रही हो? मेरा पोता क्या हुआ है उसके साथ? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ है मेरे पोते को? हाँ, बताओ। मैं अपनी गलती मानती हूँ। चलिए लिन को बचाते हैं, प्लीज। चलो पैसे विड्रॉ करते हैं। आप प्लीज, आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले उसके स्कूल में कॉल करके पता लगाना चाहिए कि वो वहाँ पर है कि नहीं। कंफर्म कीजिए कि वो स्कूल में है कि नहीं। और जरा आंटी प्लीज आराम से यहाँ बैठ जाइए आप। हाँ, नहीं, पहले मुझे पैसे निकालने चाहिए। हाँ, मैं अच्छा, वही यहाँ करती बैठ हूँ। जाइए। बैठिए तो। इस लेटर को तुम ध्यान से पढ़ के देखो। अब मैं क्या करूं? लिन स्कूल में नहीं है। उसके टीचर ने कहा कि मैंने उन्हें मैसेज किया कि लिन स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा मैसेज नहीं भेजा। क्या किसी ने तुम्हारे फोन से टेक्स्ट करके मैसेज डिलीट कर दिया होगा? ऐसा हो सकता है। मैं समझ गई, मैं पूरी बात समझ गई। वैनचुन में ये तुमने ही किया है ना? तुमने लिन को कहीं छुपाया है और यहाँ भोली भाली सूरत बना रही हो। तुम मुझसे पैसे छीनना चाहते हो। मिसेस वैन, माफ करना, लेकिन आपको शांत होने की जरूरत है। और आप ध्यान से सोच के बताइए कि आपके फोन को सुबह सुबह कौन यूज कर सकता है टीचर को मैसेज करने के लिए? इसी ने किया है। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो शायद वो टेक्स्ट भेजने के बाद इमीडिएटली डिलीट कर दिया होगा। देखते हैं कि ये लेटर कैसा है। देखो, इसके सारे शब्द एक मैगजीन से काटे गए हैं। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लिन ऐसा बच्चा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वैनचुन में तुमने लिन को कहीं छुपा कर रखा है ना? बताओ मुझे, तुम्हें से पैसों की पड़ी है। ये वक्त एक दूसरे को कोसने का बिल्कुल भी नहीं है, अगर मेरी बात समझ रही है तो। ठीक है, यहाँ पर लिन को ढूंढना आपकी लड़ाई से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर का सीधा मतलब ये नहीं कि वो किडनैप हो चुका है, समझे? सुनिए, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और अगर मुझे नहीं मिला तो पुलिस को कॉल करेंगे। मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी फिलहाल चलूंगी। के लिए आप दोनों का जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। डिंगनिंग, तुम इनके साथ रहो और इन्हें शांत रखने की कोशिश करना। लियाओ वाइंग और मैं आप जाएंगे। लोग घर पे ही हमारा इंतजार कीजिए, हम जाकर उसे ढूंढ कर आते हैं। ठीक है? अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो पुलिस को उसे फोन ढूंढ करेंगे। निकालना। आप और आपकी मदर इन लॉ जानती है क्या हुआ। पुलिस को एक्सप्लेन करना आसान होगा। मैं आपके साथ चलूंगी। हमें अब चलना चाहिए। शांत हो जाइए। लेकिन अगर कुछ हो गया तो मुझे आपके साथ आपको मैं चलने साफ दीजिए। साफ बता दूं, अगर ये लेटर किडनैप के लिए होता तो इतना आसान नहीं होता। इस लेटर में कुछ और भी तो होना चाहिए था ना। लेटर को देख के साफ पता चल रहा है कि ये कोई किडनैपिंग नहीं है। तो प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। हाँ, आ जाओ। मिलते हैं। बाय। ध्यान रखना। सुनिए मैं कॉल सुनिए, करती हूँ। आंटी। हाँ, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सबसे पहले तो बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कुछ बोलना देर के लिए अपना झगड़ा भूलकर उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं। ठीक है? अपनी गाड़ी लाओ। आप फिक्र मत कीजिए, बैठ जाइए। ये लीजिए।
अब आगे क्या होगा? मैंने उसके टीचर को पूरी की पूरी कहानी बताई। टीचर डर गए और उन्होंने लिन लिन के सारे करीबी दोस्तों को बुलाया और उनसे पूछा और पता चला कि इन्हीं सारे बच्चों ने ये प्लान किया। इसका मतलब लिन यहीं कहीं आसपास होगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हें वो अबैंडन्ड फैक्ट्री याद है जो रास्ते में दिखी थी? आह, ये उन सारे नटखट बच्चों का ठिकाना है, पता है? मगर ये जगह बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये दीवार इतनी ऊंची है, वो अंदर कैसे गए होंगे? वो शायद यहाँ से होके निकला होगा। तो हम अंदर कैसे जाएंगे? तुम पतली हो, तुम ट्राई करो ना। पर तुम तो नहीं हो, तुम्हारा सर इतना बड़ा है, कैसे फिट होगे? हे, वहां चेक करते हैं। अंदर जा पाओगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बहुत ऊंची है। अरे सुनो, मुझे नीचे तो उतारो। आ जाओ। मुझे डर लग रहा है। मुझे टाइट से पकड़ना। आ जाओ। आराम से। मैं भारी हूं क्या? इस महल का राजा कौन है? लेनिन रुको जरा, रुको। अरे छोड़ो, मुझे मेरी बात जाने सुनो, दो हम ना। तुम्हारी मॉम के दोस्त हैं। आप बुरे लोग निकले तो मैं क्या करूँगा? लिन लिन, मुझे हम जाने बुरे दो, लोग नहीं छोड़ो। हैं। आपकी मम्मा ने हमें भेजा है, आपकी ग्रैंडमा ने भी। मिस्टर जू आपके टीचर है ना, हम उनसे मिलकर आए हैं। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम शू है ना? सही कह रही हूँ ना? हम तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर नहीं जाना।